अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024-5 के एंट्री टेस्ट के फ़र्स्ट फ़ेज़ का ऐलान कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से एंट्री टेस्ट की बुनियाद पे किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीयू, सीआईटी या इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मर डी है, या इसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो प्रोग्राम है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आए कैसे करना है, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की डिवीज़न कैसे है, और आपने अपना मेरिट जो है वो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो हर अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आप लोगों के जो टेस्ट की टेंटेटिव डेट है वो 9 जून 2024 है। ये टेस्ट की टेंटेटिव डेट है। यूजुअली यही फाइनल होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो अपडेट करेगी यूनिवर्सिटी, अदरवाइज़ यही डेट है। फिर उसके साथ अप्लाई कौन कर सकता है? वो स्टूडेंट जिनकी इंटरमीडिएट क्लियर है दोनों पार्ट्स, या उन्होंने ए लेवल किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में अभी अपीयर हुए हैं, यानी कि अभी जिनके पेपर हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद है पीयू के एडमिशन की टेस्ट कैटेगरी। तो पीयू ने इसको 7 बड़ी टेस्ट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया है, जिनमें प्री इंजीनियरिंग है जो पीयूई है, फिर प्री मेडिकल है पीयूएम है, फिर इसके साथ साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का जो है वो PUAHS है। फिर इसके साथ ICS जो फिज़िक्स कॉम्बिनेशन के साथ उनके लिए PUCSP है, और ICS स्टैट कॉम्बिनेशन वालों के लिए PUCSS है। फिर इसी तरह जनरल साइंसेज वालों के लिए PUGS है, और कॉमर्स वालों के लिए PU कॉम है। अच्छा, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये इतनी सारी टेस्ट कैटेगरीज़ किस लिए और इसका क्या क्लासिफिकेशन क्या है। अब याद रखें कि हर जो आगे जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें सिलेबस की डिवीज़न जो है वो इन्हीं ग्रुप्स के हिसाब से है। अगर आप कोई और ग्रुप चूज़ कर लेते हैं, आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। या अगर आपने उस हिसाब से तैयारी की हुई है कि आपने मतलब सपोज़ आपने PUAHS की तैयारी कर ली है और आपने वहाँ पे अप्लाई जो था वो PUGS के लिए किया हुआ है, तो वहाँ पे जो आपको टेस्ट होगा तो वहाँ पे जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने इस पे एक अलग से एक वीडियो बना दी है, वो भी उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। आने वाले दिनों में और भी उस पर अपडेट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह कि आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की डिवीज़न क्या होगी, और इसके साथ साथ जो है वो आप जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से कर सकते हैं। अब इस टेस्ट का जो वेटेज है याद रखें वो 25% है। 75% जो वेटेज है वो आपका होगा उस पर जो आपका एकेडमिक है, उसमें मैट्रिक है, फर्स्ट ईयर है, और उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और उसका भी जो है मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद फॉर्म फिल करते हुए आपके पास टेस्ट के लिए जो सेंटर हैं वो डिफरेंट टेस्ट सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने लाहौर में आके ही टेस्ट देना है। जितने बड़े सेंटर हैं, शहर हैं, जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, रावलपिंडी, जेलम, ये सारे लास्ट टाइम भी टेस्ट सेंटर बने थे टेस्ट के लिए, और इस साल भी बनेंगे। तो आप अपने जो नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है। इसकी भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2000 इसकी फ़ीस है, और फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने UBL या HBL दोबारा वापस आके जो फ़ीस की चालान स्लिप है उसको ज़रूर यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। अदरवाइज़ जो है वो आपका टेस्ट जो है वो जो अदरवाइज़ जो आपका फॉर्म है वो कंसीडर नहीं होता कि वो सबमिट हो गया।
अच्छा, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी जो आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, बीएससी इंजीनियरिंग है, ख़्वाह वो केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में है या मैनेजमेंट में, जिसमें भी है, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपको या तो ई कैट जो यूईटी कंडक्ट करती है, नस्ट का टेस्ट, या ये जो पीयूई है, या इसके साथ साथ पीयूएस सीएसपी जो आईसीएस वाले हैं, इन तीनों चारों टेस्ट में कोई भी आपने टेस्ट पास किया है तो पीयू उस टेस्ट को रिकग्नाइज़ करती है। फिर इसके साथ साथ जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिए लैट जो कि एटीसी कंडक्ट करती है और पीयू का जो एंटी टेस्ट है वो दोनों ही मैंडेटरी है। फिर इसके साथ वो बच्चे जो आर्ट एंड डिज़ाइन जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए, क्योंकि वहाँ एक डिपार्टमेंट जो है वो ख़ुद से एक अपना जो है वो ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करता है, तो उसके लिए पीयू का ये जो ओवरऑल एक जनरल टेस्ट हो रहा है वो भी पास करना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो उनके डिपार्टमेंट का जो है कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट और डिज़ाइन, उनका टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है। इसी तरह वो बच्चे जो फार्मा डी में के प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो या तो वो एमडी कैट या फिर पीयू का जो पीयूएम है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टेस्ट वो पास कर ले। अच्छा, याद रखें ये जो ऐड आई है ये एंटी टेस्ट की है, जबकि जो प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के जो एडमिशन की जो डेट है, जो टेस्ट की डेट है वो आ जाएगी 3 जुलाई 3 जुलाई 2024 को। और इस एंटी टेस्ट की जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 17 मई। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, एक ऐड आ रही है एंटी टेस्ट की, अलग से आई एडमिशन टेस्ट की। कुछ बच्चों ने एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, एंटी टेस्ट उनका रह गया। फिर कुछ बच्चों ने एंटी टेस्ट पास करने के बाद वो आराम से बैठ गया और वो एडमिशन टेस्ट में जो है वो अप्लाई नहीं कर सके थे। तो ये चीज़ें जो है ना आपने साथ साथ मैनेज करनी है और ध्यान रखना है। इंशाल्लाह मैं आपको हर तरह की जो अपडेट है वो यहाँ पे देता रहूँगा। कीप इन टच। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।